बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये गुस्ताखाने रसूल की जो तारीख़ है ये बहुत पुरानी है। सबसे पहले गुस्ताखी रसूल जो था समझ लीजिए वो इब्लीस, जिसने पहले नबी बनने वाले थे, पहले इंसान की गुस्ताखी की और अल्लाह का हुक्म ना माना, हालांकि अल्लाह ने उसको हुक्म दिया था। आदम अलैहिस्सलाम की बुज़ुर्गी को साबित किया, अल्लाह ताला ने उनको खलीफा बनाया और फरिश्तों ने माना, फ़ौरन माना, और इब्लीस बिगड़ बैठा। इसने अल्लाह का हुक्म मानने से इनकार कर दिया, आदम अलैहिस्सलाम के सामने ना झुका और अपनी बड़ाई का झंडा बुलंद किया। फिर देखिए आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तौहीद की दावत शुरू की तो सबसे बड़ा जो गुस्ताख और मुखालफ बनकर उठा था वो अबू जहल था। हालांकि करीब तरीन रिश्ता भी था, लेकिन उसकी बड़ाई और उसका तकब्बर, उसका गरूर, उसकी झूठी अना ये रास्ते में आड़े आ गई। उसके बाद दूसरे मजहबी तबकों में, यहूद व नसारा में बड़े बड़े उलमा थे, पहचान गए थे कि अल्लाह के आखिरी नबी हैं, सच्चे नबी हैं, वही नबी हैं जिनका ज़िक्र तौरात में, इंजील में, ज़बूर में आया है। और उनके अकाबरीन उनको बता के भी गए थे इस तरह का एक नबी आने वाला है, लेकिन उनको ज़िद और हसद और बुग़्ज़ की वजह से उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम की तौहीन की, न माना, तो इस तरह अपने आप को रांदा दरगाह कर दिया इब्लीस की तरह। तो याद रखिए, जो भी क़यामत तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करेगा या नहीं मानेगा और तौहीन करने की कोशिश करेगा, वो अपनी आखिरत बर्बाद कर रहा है, अपनी ज़िल्लत का सामान वो मुहैया कर रहा है। और ये जो फ्रांस में या दूसरे ममालिक में, डेनमार्क में पहले और इस तरह ये करते रहे हैं खाके बना के, और अब वहाँ फ्रांस के वज़ीर आज़म ने एक बाकायदा अपनी कौमी लेवल पर और मुल्की लेवल पर इस बगावत का झंडा बुलंद किया है, तो इनकी ज़िल्लत इनका मुकद्दर बन जाएगी, इनकी बदबख्ती की इंतहा है। और हमारे मुसलमान भी क्या सादा हैं, इनके अपने लोगों ने, इनके अपने उलमा में से कितनों ने गुस्ताखी की है, गुस्ताखियाँ की हैं नबी अलैहिस्सलाम की, और ख़ास कर इन सूफ़ियों ने तो मुकाबला किया है। और यहाँ तक इन्होंने कहा कि अम्बिया तो वो बात समझ ही नहीं पाए हैं जो हम सूफ़ी लोग समझे हैं, और यहाँ तक कह दिया कि अम्बिया तो बहरे मार्फत में गोता ना लगा सके, हम तो पूरी तरह पहचाने उस मार्फत को, और अम्बिया ये किनारे पर खड़े नज़ारे लेते रह गए। और इसी तरह ये जो इमामियत का अकीदा है जिनके अंदर, इनकी गुस्ताखियाँ क्या कम हैं। ये कहते हैं हमारे इमाम जो हैं वो तमाम अम्बिया से भी ऊपर हैं, अम्बिया नीचे हैं। ये बहुत बड़ी गुस्ताखी है। इसी तरह अब्दुल कादिर जिलानी ने अपनी किताबों के अंदर इस तरह का वाक़या बयान किया है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम वही लेके आए, और उसके बाद नबी अलैहिस्सलाम ने बाद में जब वो वही पढ़ी, सूरह नजम की खासकर आयत पढ़ी, तो उसके बाद उसके अंदर मुशरिकीन मक्का की देवियों और मूर्तियों की कुछ तारीफ़ करना शुरू कर दी। तो ये बात लोगों में फैली और लोगों ने कहा ठीक है भाई, हम तो फिर एक हो गए। बाद में जिब्रील अलैहिस्सलाम फिर आए और उन्होंने कहा मोहम्मद ये क्या आपने कर दिया, तो उनका बस भी मेरे मुंह से इस तरह निकल गया। तो यानी इस तरह की बात अब्दुल कादिर जिलानी लिख रहे हैं, अंदाज़ा लगाइए कितनी बड़ी गुस्ताखी है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और सब गुस्ताखों से बड़ी जो गुस्ताखी की है इस ज़मीन के ऊपर, शायद वो की है अली हजवेरी साहब ने, जिसको ये दाता साहब कहते हैं। कश्फुल माजूब के अंदर 100 व शुक्र का इसने बाब बांधा है, और अपने बातल नज़रियात को, मुशरिकाना नज़रियात को साबित करने के लिए उसने 2 पैगम्बरों के ऊपर बदकारी का इल्ज़ाम लगाया, एक सुलेमान अलैहिस्सलाम के ऊपर, दाऊद अलैहिस्सलाम के ऊपर, और एक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। तो कहता है कि 100 व शुक्र, ये एक आप पढ़े 100 व शुक्र का बाब, कि जब इंसान सोह की हालत में होता है तो गोया होशो हवास में होता है, और शुक्र की हालत में होता है तो गोया अल्लाह के अंदर गुम होता है, अल्लाह उसके अंदर आया होता है। तो ऐसे माहौल में नबी अलैहिस्सलाम की निगाह पड़ी ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा के ऊपर, और वो उनके ऊपर हराम हो गई। और फिर इस तरह उन्होंने खुद सूरह अज़ाब की वो आयतें बनाई, और इस तरह के फिर अपने निकाह में ले, इस तरह की बातें की उन्होंने, काफरों मुशरिकों ने, मुनाफिकों ने। तो पूरी तरह उन बातों को अली हजवेरी साहब ने कश्फुल माजूब के अंदर नकल कर दिया कि बिल्कुल ये वाक़या इसी तरीके से पेश आया था।
और वहाँ भी दाऊद अलैहिस्सलाम की भी नज़र पड़ी थी, वहाँ भी एक वाक़या इनकी किताबों के अंदर। आज अगर ये नबी अलैहिस्सलाम की ऊपर इस तरह के इल्ज़ामात लगाते हैं या इस तरह गुस्ताखियाँ करती हैं, तो यहूदियों ने, नसरानियों ने इस अपनी किताबों के अंदर, मुक़द्दस किताबों के अंदर दाऊद अलैहिस्सलाम के ऊपर बदकारी का इल्ज़ाम लगाया था इन बेईमानों ने। तो उसको भी अली जवेहरी साहब ने सच्चा साबित मान लिया और इस वाक़े को भी यानी अपने ख्याल के मुताबिक सच्चा साबित कर दिया। तो बताओ अल्लाह के बंदो, ये कम गुस्ताखियाँ हैं। फिर आला हज़रत जो है वो जो अहमद रज़ा ख़ान अपनी उस किताब में लिखते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम कब्र के अंदर ज़िंदा हैं और मेरे पीर साहब कहते हैं कि रात को अज़वाज मुतहरात पेश की जाती हैं। बताइए, इससे बड़ी कोई गुस्ताखी हो सकती है नबी अलैहिस्सलाम की? ये ज़िंदा दरगोर और इस तरह की बातें करना, हालांकि नबी अलैहिस्सलाम जन्नत में ज़िंदा है, लेकिन ये नहीं मानते हैं। फिर ऐसी ऐसी बातें इनके दूसरे काबरीन भी कहते हैं। तारिक कादरी की बातें सुनो, तारिक जमील की बातें सुनो, किस तरह उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम के ऊपर इल्ज़ाम लगाया। फिर ये दूसरे कुछ लोग हैं, वो याकूब अलैहिस्सलाम के पूरे ख़ानदान के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने घुटने हाथ टेक के सजदे में पड़ गए थे। तो इस तरह कितनी बड़ी गुस्ताखी है बताइए अम्बिया की। और नबी अलैहिस्सलाम तो लानत भेजे ऐसे लोगों के ऊपर। लान अल्लाह अल यहूदा व नसारा इत्तखज़ू कुबूर अल अंबिया व सालिहीन मसाजिदा। अल्लाह की लानत इन यहूदियों के ऊपर, ईसाइयों के ऊपर, इन्होंने अपने अंबिया और सुलहा की कब्रों को मसाजिद बना लिया था। यानी वो काम जो मसाजिद में किए जाने चाहिए थे वो कब्रों पर इन्होंने करने शुरू कर दिए, या मस्जिदों में कब्रें बनाना शुरू कर दी, गुम्बद बनाने शुरू कर दिए, वहाँ पूजा पाठ करनी शुरू कर दी। तो बताओ कितनी बड़ी गुस्ताखी है। फिर नबी अलैहिस्सलाम की बात ना मानना कितनी बड़ी उनकी गुस्ताखी है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाए कब्रों को कच्चा रखो, इसके ऊपर इमारत ना बने, गुम्बद ना बने, उर्स और मेले ना हों, चढ़ावे ना चढ़ाए जाएं, बत्तियां ना, दिए ना जलाए जाएं। सारी चीज़ें करने वालों पर नबी अलैहिस्सलाम ने लानतें भेजी, लेकिन ये सब कुछ कर रहे हैं, हर बात नबी अलैहिस्सलाम की मुखालफत करते हैं। तो ये इनको अपनी गुस्ताखियाँ याद नहीं आती हैं। और फिर अल्लाह ने इसमें यह भी आजमाया है कि इन लोगों के ऊपर गोया ऐसा लगता है आखिरी हुज्जत कायम हो रही है, आखिरी बड़ा अजाब आने से पहले, कि इनके दिलों में यानी नबी की जो मोहब्बत है वो अल्लाह से कहीं ज़्यादा है। अल्लाह की कितनी गुस्ताखियाँ, अल्लाह को गालियाँ दी जा रही हैं। शिर्क अल्लाह को गाली है, याद रखिए। यहाँ तो सिर्फ खाके बने हैं, गाली इस अंदाज से नहीं दी गई है, लेकिन अल्लाह को तो गाली है, शिर्क अल्लाह को गाली है, जो आज ये मुसलमान भी दे रहे हैं और दूसरे लोग भी दे रहे हैं। अल्लाह का बेटा करार दे के, अल्लाह के नूर का टुकड़ा करार दे के उनके साथ दोस्ती की पींगें ये बढ़ा रहे हैं। तो बताओ वो अल्लाह ऊपर देख नहीं रहा है? वो देख नहीं रहा है कि तुम्हें पैदा किसने किया है और किसका वकार तुम्हारे दिलों के अंदर ज़्यादा है? अल्लाह से ज़्यादा बढ़ा दिया नबी अलैहिस्सलाम को, ये कह कर कि अल्लाह का पकड़ा छुड़ाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पकड़ा कोई नहीं छुड़ा सकता है। इस तरह की बातें करना शुरू कर दी। फिर 12 रबीउल अव्वल नबी अलैहिस्सलाम की वफ़ात का दिन है। किसी आलम दीन से पूछ लो तो वफ़ात के ऊपर जो खुशियाँ मनाएं, तो बताओ इससे बड़ी कोई नबी अलैहिस्सलाम की तौहीन हो सकती है, कोई गुस्ताखी हो सकती है? अल्लाह के बंदो अपनी आंखें खोलो। ये कुछ क्लिप मैंने देखे हैं, ये बड़े जज्बाती हालांकि हो गए हैं, और या मकबूल जान साहब हैं और ऐसा रो रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। रोने के अलावा आपके पास है भी क्या, जब अल्लाह का वकार आपके दिलों के अंदर नहीं है, अल्लाह की तौहीन के ऊपर आपको रोना नहीं आता है, अल्लाह के साथ शिर्क करते हुए आपको जज्बात नहीं मजरूह होते हैं, खून नहीं खोलता है। तो ये दलील है इस बात की कि आपके दिलों के अंदर अल्लाह का कोई वकार नहीं है। और मैं भी वो आयत ना दोहरा दूँ, मा लकुम ला तर्जूना लिल्लाहि वकारा वक़द खलक़कुम अतवारा, कि तुम्हें क्या हो गया है नादानो, तुम्हारे यहाँ अल्लाह का कोई वकार नहीं है, हालांकि उसने तुम्हें पैदा किया है, उसने तुम्हें इम्तहान के लिए पैदा किया है। मरने के बाद हिसाब किताब वो लेगा। बाकी जो गुस्ताखियाँ कर रहे हैं वो अपने अंजाम को पहुँच चुके हैं, और जो अब कर रहे हैं वो पहुँच जाएंगे। सब का ठिकाना एक ही जहन्नम में अबू जहल के साथ अल्लाह ताला ने रखा हुआ है। उनकी फ़िक्र ना करो, अपनी फ़िक्र करो। नबी अलैहिस्सलाम के तरीके को अपनाओ, नबी अलैहिस्सलाम के दीन को अपनाओ, फ़िरक़ोबंदियों से निकलो, बरेलवियत से निकलो, देवबंदियत से निकलो, अहले हदीसियत से निकलो, और ये कादियानियत से निकलो, शीयत से निकलो, और दीन इस्लाम को इख्तियार करो। दीन इस्लाम को इख्तियार करोगे तो ये बेहतरीन इंतकाम है। बताओ कितने साल हो गए तुम्हें आज़ाद हुए? तुम्हें दीन इस्लाम अपने मुल्क में नाफज करते हुए शर्म आती है? कोई अल्लाह का वकार नहीं है? अगर सही मानों में यहूदियों और नसरानियों और हिंदुओं और सिखों और दूसरे कादियानियों से अगर तुम सही मानों में इंतकाम लेना चाहते हो तो याद रखना इस्लाम बेहतरीन इंतकाम है।
तुम इस्लाम को नाफिज करो अपने ऊपर, और पहले मानो, ये नहीं कि मानो ना और फिर नाफिज करो। नाफिज तो उनके ऊपर होगा जो माने। तो पहले दीन इस्लाम को मानो, हर तरह के शिरक से तौबा करो, मिटाओ शिरक को, इन दरगाहों और दरबारों और मज़ारों और गुम्बदों को ढा दो जो अल्लाह के बैतुल्लाह के मुकाबले में खड़े किए गए हैं। हर वो काम जो बैतुल्लाह में होता है ये अपनी कब्रों के सामने करते हैं। पूरी तरह हज का मंजर आप देख लीजिए, बरीमाम जाकर देख लीजिए, अली जवेरी की कब्र पर देख लीजिए, सेवन शरीफ, गरीब नवाज जिसको कहते हैं, वहाँ मुहियुद्दीन चिश्ती के मज़ार पर, और वहाँ अब्दुल कादिर जिलानी की कब्र के ऊपर जाकर देख लीजिए, और वहाँ ईरान में जाकर सब कुछ वही हो रहा है जो बैतुल्लाह के साथ होना चाहिए। तो बताओ ये अंबिया की गुस्ताखी नहीं है? ये अल्लाह को नाराज़ करने वाली चीज़ें नहीं है? तो अल्लाह के बंदो गौर करो, कहाँ खड़े हो? तो अगर सही मानो में तुम सबूत देना चाहते हो कि तुम अल्लाह के बंदे हो और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हो, और तुम्हें नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत है, जज्बाती हो, तो अपने ऊपर पहले अपने ऊपर दीन को नाफिज करो, फिर अपने घर वालों के ऊपर दीन को नाफिज करो, फिर अपने माहौल के अंदर, और फिर अपने मुल्क के अंदर। फिर तुम अगर कहो तो फिर सही मानो में तुम नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत करने वाले होगो। क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये मोहब्बत के दावे, झूठे दावे छोड़ो। मन अहब्बा सुन्नती फ़क़द अहब्बानी, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की दरअसल उसने मेरे से मोहब्बत की, और जिसने मेरे से मोहब्बत की, मन अहब्बानी काना मैया फिल जन्नह, वो मेरे साथ जन्नत में होगा। इसी तरह अल्लाह ताला ने भी यही म्यार रखा कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहबिबकुमुल्लाह। इनको कहो कि अगर ये अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हैं तो फिर मेरी पैरवी करो, फिर तुमसे अल्लाह मोहब्बत करेगा। और जो नबी अलैहिस्सलाम की पैरवी नहीं करेंगे और मोहब्बत के दावे करेंगे, अल्लाह ताला ने फतवा लगाया कि अल्लाह ऐसे काफिरों को पसंद नहीं करता है। तो ये सारे के सारे जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करते हैं, ये काफिर हैं, इनकारी हैं। नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में भी करते रहे, बाद में भी करते रहे, लेकिन अंजाम इनका इतना बुरा है, अगर इनके अंजाम की तरफ फिक्र आप गौर करें तो आपको हैरान हो जाएंगे। तो लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि इनको दावत दी जाए। हमारे हुक्मरान दावत तो देते नहीं हैं, और जब इस तरह की कोई बात होती है तो फिर वो कभी कभी वो नारे लगाना शुरू हो जाते हैं, और अक्सरियत तो अब वो भी लगाना बंद हो गई है। अब एक दो हुक्मरानों ने बयान दिया है, बाकी सारे के सारे खासकर इन अरबों ने और दूसरों ने बिल्कुल ये शैतान की घोड़ी बने हुए हैं, यहूदियों की घोड़ी बने हुए हैं, और इनसे डरते हैं, खौफ खाते हैं। और इसी वजह से इनकी ज़िल्लत और ख्वारी दुनिया में है कि ये असल में नबी अलैहिस्सलाम की पैरवी नहीं करते हैं। ये अपने नफ्स की पैरवी करते हैं, अपने अकाबरीन की पैरवी करते हैं, रस्म और रिवाज की पैरवी करते हैं, और अपने ख़ानदान की पैरवी करते हैं। लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की पैरवी करते हैं, इनको पता नहीं क्या शर्म दामनगीर होती है। तो ऐसों के लिए अल्लाह ताला ने जो अल्लाह की मुखालफत करें, रसूल की मुखालफत करें, और मोमिनों के रास्ते से हट कर चलना चाहें, उनके लिए अल्लाह ताला ने रास्ता खुला छोड़ा हुआ है, छूट है, डील है। लेकिन उसके बाद आखिर में जहन्नम के अंदर इनका ठिकाना होगा, वही इनका आखिरी स्टेशन है। अल्लाह ताला इनसे निपटे, और अल्लाह ताला इनको गौर व फिक्र करने और ईमान दुरुस्त करने की तौफीक अता फरमाए। और अगर अल्लाह के इल्म के मुताबिक इनमें ईमान की तौफीक नहीं है तो मालिक इनके ऊपर ऐसा अजाब लाए कि चीख उठें। और अल्लाह ताला अजाब लाएगा, वो तो दिन गिन रहा है। मालिक अजाब इनके ऊपर आएगा। अल्लाह के अजाब का कोड़ा हरकत में आया था, जिस तरह जंग बदर में आया था, किस तरह उनको कलीब बदर के अंदर फेंका, गंदे कुएं में फेंका। इनकी मौतें भी इसी तरीके से आएंगी, और मरने के साथ इनको वो आग लगेगी जो बजाय ना बुझेगी।